आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि हम लोग अभी कौन से स्टेज पे ठहरे हैं और आगे हमने क्या क्या चीज़ों को मज़ीद कवर अप करना है, ताकि मैं उस तरह से सारी चीज़ें लेके चलूँ। जी सर, हम लोग मोस्टली इकट्ठी वर्किंग कर लेते होते हैं। लाइक अगर शिजात को ज़रूरत होती है तो ये हम लोग टैग मैनेजर का जो भी वर्किंग है और गूगल एनालिटिक्स पे, तो इसके ऊपर तो बहुत अच्छे से मतलब इस पे वर्किंग आ गई है। और कीवर्ड एनालिसिस भी है, वो भी मैं कर लेती हूँ। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। मतलब आप अभी तक जितनी आपने लर्निंग की उस पर आपको कॉन्फिडेंट है कि आप ये सब जी, चीज़ें। जी सर। लेकिन वो प्रैक्टिकली वही बात आ जाती है फिर नास वाली, कि वो हम लोगों ने अभी नहीं किया है, कैंपेन चलाना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और हमारे साथ दूसरे नंबर पे शहीर भाई हैं। शहीर भाई तो एक्सपर्ट बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शहीद, ओ कैसे सर हो? जी माफ़ कर दें, सर जी माफ़ कर दें। अच्छा सर जी, मुझे एक बात तो बताएं। मेरे पास ना क्लाइंट का अकाउंट, मेरे पास ना पहले गूगल एड्स की कोई पेड कैंपेन मैंने ना रन नहीं की अभी तक। तो सही मैंने ना जो एस्टिमेशन आ रही होती है ना 1000 से 10,000 का वॉल्यूम आ रहा होता है, और जो उसकी सीपीसी आ रही होती है, ठीक है। सही मैं मिनिमम सीपीसी नहीं, जब मैं जब क्लाइंट को रिपोर्ट देता हूँ ना, तो मैक्सिमम सीपीसी पे देता हूँ कि यार ताकि मुझे एड्स का बजट का ना रन करने का अंदाजा हो, ठीक है। सही। अब मैक्स सीपीसी जो थी ना, एक कीवर्ड के ऊपर आ रही थी तकरीबन 1.5 पाउंड्स की मैक्सिमम, ठीक ठीक है। हो गया। अब लेकिन गूगल ने जब उसे एक्चुअल में चार्ज किया ना सर, गूगल ने चार्ज किया 9। ये पॉसिबल है सर? आपने क्या बिडिंग क्या लगाई हुई थी? सर मैक्सिमाइज क्लिक पे मैंने कैंपेन रन किया, लेकिन मैंने ऑटोमेटेड पे लगा दी थी। मैंने यानी कि उस पे नहीं लगाई थी, मैनुअल पे नहीं लगाई थी। वैसे यार पॉसिबल चांस तो नहीं होता। अगर आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन, अगर आपने कन्वर्जन पे लगाया होता ना, फिर गूगल कन्वर्जन के ऊपर आपको कॉस्ट इतना हाई कर देता है। बट कीवर्ड्स के ऊपर जो उसने बताया होता है ना, बिड की, इसी बिड के राउंड अबाउट मैं आपको चार्ज करूँगा, तो उसी के राउंड अबाउट ही चार्ज करता है, सर इतना ज़्यादा वही नहीं। वही मैं देख रहा हूँ ना, मेरे मेरे पास अकाउंट है ऑलरेडी, और ऐसे चार्ज हो गया सर अकाउंट के, मैं आपको बता नहीं सकता। वो तो क्लाइंट का एक झटके के अंदर 129 पाउंड घट गए आज की डेट के अंदर। और जबकि मैंने कैंपेन का जो बजट रखा था वो $65 पाउंड का रखा था, एक दिन का। अच्छा, अभी पॉसिबल है स्क्रीन शेयर करो मुझे। सर स्क्रीन मेरे साथ शेयर, अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं कोशिश कर। आपने क्या मुझे एक्सेस दी थी उसकी? नहीं नहीं सर, मैंने एक्सेस नहीं थी, क्लाइंट के पास है गूगल एड्स का एक्सेस, इसलिए वो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। तो आप मैं आपको ना अपने, यहाँ से। क्या कहते हैं, आप यूँ करो ना, आप अपना मैनेजर अकाउंट क्यों, उसकी गूगल ऐड को मैनेज करो ना। आप एक मैनेजर अकाउंट बनाओ। जी सर, बना हुआ है मैनेजर अकाउंट, बस वो मैंने उसी पे ले ली थी। नेक्स्ट टाइम ना मैं भी, अभी हालात और वाकयात ज़रा सही हो जाए हाँ, इसके ना, क्या नाम है, मैं ना फिर इंशाल्लाह आपको करता हूँ। चले, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। मैं ना आपको स्क्रीन शेयर देता हूँ सर, एक सेकंड रुकिए ना। कोई इशू नहीं है। साइमा, आप बताओ, आपको कितना नॉलेज होगी अभी तक, जितनी आपने वीडियोस देखी है, एक्सपीरियंस किया काम का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। जितने टॉपिक्स आपने अभी डिटेल्स में बताए हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ में आ गए। और मैं, आयशा, फरनाज और शहजाद भाई, हम तकरीबन ज़्यादातर वर्क जो है सब मिलकर ही कर रहे होते हैं, फ़ौरन ही ऑनलाइन हो जाते हैं। तो कीवर्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत मुझे रुकावटें यानी कि जो समझ में नहीं आया तो वो फरनाज ने अच्छी तरीके से समझाया। सब क्लियर है अभी तक, लेकिन प्रैक्टिकली अभी खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे। बस वही कीवर्ड्स निकाल दिए और हेडिंग, डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें जो 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 वर्क आपने दिया था असाइनमेंट का वो तो हमने पूरा किया। तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पाया। ये अच्छा सर, ये प्रैक्टिकल तो है, और क्या चीज़ है ये, प्रैक्टिकली तो है, आप सब कुछ सर, कर रहे एक हैं। पूरा ऐड बना के उसे बाकायदा रन करना वो प्रैक्टिकल कहलाता है। अच्छा अच्छा, सर, मैं एक बात कहूँ सर। ठीक। जी शहजाद जी, ज़रूर ज़रूर शहजाद, क्या? ये मिस सैमा ने ना
मुझे जो है ना ऐड कॉपी और कीवर्ड रिसर्च करके दी थी आइकन रिपेयर, ऑटो रिपेयर की ना। सही। सेम टू सेम मैंने उस पे कैंपेन चलाई, मुझे 1 हफ्ते के अंदर 91 क्लिक्स उस पे मिल चुके हैं। ज़बरदस्त। बेहतरीन कैंपेन चली और क्लाइंट भी बहुत खुश है उससे ना। और सीपीसी इंतहाई कम, 1 $1.5 चार्ज कर रहा है उस पे ना। सर बहुत अच्छी कैंपेन चल ये रही है। तीनों चीजें मैंने, फरनास ने, मैं अकेली क्रेडिट नहीं लूंगी इसका, फरनास, मैं और आयशा, हम तीनों ने मिलकर किया था इसका काम। आइकन के तो मुझे प्रोजेक्ट तो के ऊपर। आपने भेजी थी ना, तो फिर जो है ना वो मैंने जो देखी थी तो उस पे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अभी तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उस पे। चले, अच्छी बात है। सर जी मैंने खोल चलिए दिया, ये चेक कर ठीक लें है। काइंडली। जी ज़रूर। आप यार ये शहजाद भाई आप साथ बैठे हैं, शहजाद भाई एक उसका चेक तो करें यार कीवर्ड का, आपके पास क्या आ रहा है? क्या चीज भाई? यार एक मैं सीपीसी आपको कीवर्ड, कह जी रहे जी हैं? की मैं आपको बताता हूँ, नंबर प्लेट्स यूके लिखे आप। ऐसे अकाउंट तो सर के पास भी होगा वैसे, मैं भी चेक कर रहा हूँ। आप क्या नाम है आपका, शहर भी आप खुद ओपन कर लो ना इसको न्यू टैब में। सर जी ओपन ही है मेरे पास, तो ये देखें ना, ये देखें अब इसने किस तरह कॉस्ट पर क्लिक चार्ज किया है। खोलो यहाँ से कीवर्ड्स को खोलो। और मैंने फ्रेज मैच के अंदर सारे कीवर्ड्स रन किए हैं और इन्होंने जो है ना कॉस्ट पर क्लिक उसके ऊपर एग्जैक्ट मैच में रन कर दिया गूगल ने। आई डोंट नो ये किस तरह हुआ। अच्छा मैं एक आपको सेकंड में खोल रहा एक मिनट में आपको हूं। समझा। एक मिनट सब कुछ यहीं पर रोको आप। जी सारों से पहले और आप आप ये देखो ऐड ग्रुप के साथ ये एरो बना हुआ है ना, इस पे दबाओ। ये ऐड ग्रुप के ये वाला साथ सर, एरो बना हुआ है ऐड ग्रुप के साथ। नो 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 नॉट दैट्स वन। ये साइड पे बाहर देखो ना जो पट्टी आ रही है, हाँ इस पे ऐड ग्रुप के साथ देखो, जहाँ में सारी कंपेन्स ओपन रहती हैं। अच्छा ये वाला, ये जो ठीक एरो है बना सर। हुआ है ब्लैक कलर का, हाँ जी जी इसमें जी ठीक है। व्यू ऑल 3 कंपेन्स पे क्लिक करो। जी सर मैं कर रहा हूँ। व्यू ऑल 3 कंपेन्स पे, ठीक है। अब यहाँ से रिकमेंडेशन में जाओ, सेकंड वन। यहाँ से ऑटो अप्लाई पे जाओ। ऑटो अप्लाई, अच्छा हाँ, और यहाँ से नीचे ओपन करके देखो ये ऑफ है या ऑन है, नीचे ले आओ इसे। ठीक है नीचे ले आओ। ठीक है नीचे ले आओ, मज़ीद है। यहाँ नहीं है सर, यही है बस। ठीक है, ऑटो अप्लाई तो कुछ भी नहीं हुआ। आप जो जी मुझे सर। आप जो कह रहे हो ना, ये पता नहीं कहाँ से किस तरह से कौन सा कीवर्ड ऐड हो गया, ये तो आपने ही सारी सर चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर, नहीं सर ये तो देखें, ऑटो अप्लाई ऑन ये होता ना। देखें मैं आपको ना दिखाना जो बात चाह रहा हूँ। अब ये मैं शहजाद भाई को भी कॉल की थी, मैंने शहजाद भाई को कहा था कि चेक कर लें, लेकिन ये शहजाद भाई अगर यहाँ पे मेरे साथ है ना तो प्लीज अगर ये वाला कीवर्ड आप लिखें ना, नंबर प्लेट्स यूके, ठीक है। इस कीवर्ड पे जो बिडिंग थी ना, जो मैंने क्लाइंट को बना के दिया था, मैक्सिमम मैक्सिमम के उस पर बना के दिया था, ये देखें 0.84 आ रही है, ठीक है। अब इसने एक्चुअल में कितने चार्ज किए हैं ये आपके एक सामने मिनट नहीं क्लोज करो। है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। नंबर प्लेट यूके लिखो, ठीक है। अब आप यहाँ से ना कोई और पेज खोल लो, यहाँ से फोरकास्ट लिखा हो, इसको नेक्स्ट पेज पे खोल लो आप। जी सर मैंने फोरकास्ट, एक सेकंड ये मैं सिलेक्ट करके ना कीवर्ड नहीं इसको न्यू टैब में खोल फोरकास्ट। लो, इसको न्यू टैब में खोल लो। हाँ अब यहाँ से ना क्रॉस करके ना पीछे चले कंपेन खोलो अब आप, ताकि वो भी खुला रहा है ये भी खुला रहा है। जी 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 सर। अब ये इसको मैं ऐड टू कीवर्ड फोरकास्ट में जाऊँ ना सर? नहीं कहीं नहीं जाने की ज़रूरत। आप वापसी कंपेन पे जाओ अपनी। एक सेकंड, ये ले सर मैं चला गया था। ठीक है, अब ये अब तीनों यहाँ पे देखें, अब ये तीनों ये कंपेन्स देखें, का डाटा दिखा रहा है। वो कंपेन सेलेक्ट करो जो आप चला रहे हो, यूज़ कर रहे हो। मैं तीनों कैंपेन्स चला रहा हूँ अलग अलग। अभी एक कंपेन का दिखाओ मुझे आप, एक कैंपेन का देखो। जिसके अंदर ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है आपने। जी जी सर, ये है सर वो। ठीक हो गया। ये देखिए, अच्छा इसकी सेटिंग्स में जाओ पहले आप, सबसे पहले सेटिंग।
इसका वो आपने नहीं बनाया, गोल वगैरह नहीं बनाया इसका? सर अभी डाटा ही नहीं था तो गोल के अंदर क्या बनाता है? इसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाते हैं, गोल के अंदर यही वो तो है। वो बना ली सर, वो बना ही लिया। फिर इसके साथ अटैच भी नहीं की। किसके साथ? ऊपर करो, उस पर क्लिक करो गोल के ऊपर। ये बनाइए परचेजेस। जी जी सर, परचेजेस किया है। ठीक है, लीड्स नीचे नहीं है, परचेजेस। नीचे ले आओ, नीचे। जी सर। हाँ ठीक हो गया, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे चलाया हुआ है, ठीक है, ओके हो गया। ऑडियंस में क्या चीज़ सेलेक्ट की है? सर ऑडियंस में भी कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, ऑडियंस में कुछ और नहीं सेलेक्ट किया। उसके ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर रीमार्केटिंग का टैग लगा दिया, और उस हिसाब से ना फिर मैंने रन करना स्टार्ट किया। ठीक अब है, एक कीवर्ड पे देखें आप, ये कितनी कन्वर्जन दिखा रहा है, 16 कन्वर्जन दिखा रहा है मुझे 620 पाउंड एक इस नंबर प्लेट्स यूके पे, जबकि इसने देखें यहाँ मुझे कितना चार्ज किया है। ये एस्टिमेट्स है, इस पे आप गूगल के एस्टिमेट्स में ना जाओ, आप छोड़ दो इसे सर यार। लेकिन कॉस्ट पर क्लिक कितना हाई कैसे हो गया? वही तो चीज़ ढूंढ रहे हैं ना हम। कीवर्ड्स पे जाओ, कीवर्ड्स पे। जी सर। अच्छा, नंबर प्लेट्स यूके और ऑर्डर। सर मेरी तो कैंपेन रन होना शुरू हुई, मैंने कहा सीटीआर इतना अच्छा आ रहा है तो सेल भी आ जाएगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह, नंबर 5 प्लेट्स 6 दिन। मेकर्स 2D नंबर प्लेट्स कस्टमाइज। अच्छा ठीक है, सारे फ्रेज मैच में इसको ही करो, जी सर। थोड़ा सा ही करो इसे। 46 इम्प्रेशंस, 7 क्लिक्स, और एवरेज सीपीसी का कॉस्ट के इसने ये एवरेज करो। सीपीसी है 11 पाउंड उसने चार्ज ये। किया। अच्छा, ऑर्डर क्लाइंट ने जब देखा कि मेरा बजट इतना उड़ गया, उसने कहा भाई मैं पहले गूगल को कॉल करता हूँ, पूछता हूँ मसला क्या है। अच्छा ये बताओ, इसका टोटल बजट क्या है मंथली? इसका टोटल है सर 1950 पाउंड्स, यानी आप 65 को 30 से मल्टीप्लाई करें। ये कैसा फिगर है? 65 पाउंड डेली का है। मैंने 25 डॉलर की 25 पाउंड की ये कैंपेन चलाई हुई है, हाँ। और 20 पाउंड की दूसरी कैंपेन। नहीं, वैसे उसके पास क्या बजट है? 2500-3000 डॉलर तो सर- खर्च कर सकता है ना वो। सर अब ये पाउंड में आप कन्वर्ट कर लेना, पाउंड को अगर आप ऑलमोस्ट 2000 पाउंड है मंथली बजट। मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूँ क्लाइंट के पास तो है ना अपने इस कैंपेन के ऊपर, इस बिजनेस गूगल एड्स पे स्पेंड करने के लिए 2500-3000 डॉलर तो है ना। वो यही इस चीज पे परेशान है कि इतना हाई क्लिक चार्ज हो रहा है, तो मैं तो फिर बंद कर दूंगा कैंपेन। क्योंकि सर अगर आप कीवर्ड एनालिसिस में देखें तो उसके ऊपर हाई सीपीसी तो इतनी आ रही थी, वो फोरकास्ट में भी दिखा रहा है वो, तो फिर ये इतना हाई किस तरह चला गया सर? इतना तो यानी कि ये देखें ना आप, अगर मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ 3D नंबर प्लेट्स यूके, इधर जितने भी बंदे बैठे हैं वो टोटल 28 पाउंड का तो टोटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इतनी सीपीसी कैसे बियर कर सकता है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर अच्छा कीवर्ड स्कैनर भी इतना नहीं शो करा रहा, फिर ये कैसे चार्ज होगा? ये भी यार कर लेते हैं। आपने चेक किया शहजाद भाई? हाँ कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। देखा ना, यही तो बात है यार, इसी चीज पे तो मैं टेंस्ड हूँ, ये क्या चक्कर है? ये सिर्फ एक ही दिन चली है कैंपेन? सर एक दिन भी 1 घंटा चली है, 1 घंटे ये देखे ना, 2 से 3 बजे तक इसने एग्जॉस्ट कर दिया इसका 129 पाउंड को, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। ये देखिए मैंने सर एक चीज इसका डिजाइन करवाई है, इसका अच्छा पूरा स्टोर जो है ना कैंपेन। अच्छा मेरी बात सुनो, वापसी सेटिंग्स में जाओ। जी सर। मैक्सिमाइज क्लिक्स पे क्लिक करो, बिडिंग पे। जी सर। यहाँ पे इसकी नीचे अब मैंने लगा दी है, जब उसने बोला ना मुझे इतना आ रही है तो फिर मैंने लगा दी 1.5 था मैक्सिमम। लगा दी है ना? जी जी जी। अब इसे ऑन कर दो। ये तो सर वही ऑन करेगा, उससे मैं कन्वर्सेट करके ना फिर ऑन करूंगा। वो भी कॉल का वेट कर रहा है गूगल की, बाकी ट्रैकिंग वगैरह उसके एनालिटिक्स
सब चीजें जो है ना मैंने जो है ना वो कर ली थी, अपलोड कर ली थी। और ट्रैकिंग जो है ना ट्रैकिंग भी सर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें सर, ये परचेजेस की मैंने खुद जो है ना बना दी थी परचेजेस की, ठीक है। ये भी चेक कर लें। और ये सही वर्क कर रही थी, इसको फायर करवाया था आपने? जी 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 सर, मैंने कर लिया था, ओके बल्कि भाई, ये पड़ा हुआ भी है। बस ठीक है, ठीक है, छोड़ दो इसे, इसको छोड़ दो, कंपेन की तरफ जाओ। असल चीज़ हमारी कंपेन है, उसको उसमें चलो आप, वही तो सर, असल वही बात है। उधर ही चलो, कंपेन में चलो। अच्छा अच्छा, अब आप इधर आओ, इसके ऐड ग्रुप्स में आओ, एसेट्स दिखाओ क्या क्या चीज़ें जी यूज़ कर रहे हो जी जी सर, एड्स के अंदर, एड्स एंड एसेट्स। जी जी ठीक है, एक आपने ऐड बनाई हुई है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? एसेट्स है सर, अच्छा उसके जो कैटेगरीज ठीक है है, ना, ये एक 3D साइट, नंबर प्लेट है, 4D नंबर प्लेट है। ओके, ये साइट लिंक्स हो गए, ठीक हो गया। इसमें एक और भी आप जी जी ऐड कर साइड दो में ना, रेलिवेंट टू हो जाए हमारे, क्या कहते हैं, ये सर किए मैं कॉल आउट, कॉल का भी बटन ऐड किया हुआ है। कॉल का मैंने एक टाइम के तहत ऐड किया हुआ है कि एज अ टाइमर उनका ऑफिस टाइम होता है। और फ्रॉम जो नंबर प्लेट्स होता है ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है प्राइस होगी, प्राइस भी मैंने लगाई। अच्छा, एक और चीज़, मैं एक और चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर, जी जी रुको। सर प्लीज। तुम यहाँ से ऊपर देखो, वो एवरेज सीपीसी के ऊपर मोड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो। जी सर। हाँ, क्लिक करो इस पर। अच्छा जी सर। ठीक है, फिर से मोड पे जाओ, जी सर। एडवांस सेटिंग में जाओ, इन सारों को क्लोज कर दो, डायनामिक जितने भी हैं, रीजन में अदर डाल दो, सेव कर सर दो। इसका क्या है सर, इसका क्या मतलब है? ये गूगल ना ऑटोमेटिकली ना आपकी वेबसाइट्स के ऊपर से ना डाटा उठा के ना उसका साइट लिंक बना के दिखा देता है। ठीक है, जो आपने खुद बनाए होते हैं ना, फिर वो गूगल ना वो कम शो कराता है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ना वो ज़्यादा दिखाने देता है। ठीक है ना, अभी तो आपने सिर्फ एक दिन ऐड चलाई, इसको हफ्ता खान चलाओ, इस पे ही आपका खाली ना काफ़ी बजट वेस्ट होया होगा। इस पे आपको कन्वर्जन आए, सेल आए ना आए, गूगल को इससे मतलब नहीं है, उसने आपको दिखा दी चीज़ें, तो ये उस चीज़ का लिए होता है। ठीक हो गया? वो सही है सर, मुझे बेशक सेल आए, क्लाइंट एक हफ्ता भी बजट स्पेंड करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कह रहा है कि इतना तो चार्ज ना लगे जो जितनी ओवर चार्जिंग हो रही है। उससे बोले समटाइम्स ऐसे हो जाता है, गूगल की तरफ से ये ग्लिच भी हो सकता है। नहीं तो आप बात कर सकते हो उनसे कि भाई ये एवरेज सीपीसी इतना आ रहा है और ये क्यों इतना हुआ है। उन्होंने कंफर्मेशन के लिए कॉल का टाइम दे दिया है ना, कि हम जो है ना आपको कॉल देंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह सर होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ क्लाइंट अब आ गया है, वो कह रहा है 3 साइट्स और स्टार्ट करनी है मैंने, 3 क्या करनी है? 3 वेबसाइट्स जो है ना ऐसी और स्टार्ट करनी है एड। सेम बिजनेस की? सेम बिजनेस तो नहीं है सर, और भी बिजनेसेस हैं उसके, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि मैंने 3 वेबसाइट्स और ऐसी तैयार करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि चलें सर, एक तो वेबसाइट सक्सेसफुल हो जाए ना, और ये सीपीसी का पहले दिन ही मसला पड़ गया। नहीं नहीं, उससे बोलो कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये ऐसे हो जाता है, सम टाइम गूगल कर लेता है, इतना बड़ा इशू नहीं है ये। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह उससे ना कोऑर्डिनेट कर लूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था, मैं इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर चला रहा था ऐड, और वहाँ पर भी मेरे साथ ऐसे हुआ था। वो तो मेरा एक दिन के अंदर $250 हो गया था मेरा। वो तो मैं भी सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, $250। फिर सर आपने क्या वो किया क्लाइंट को? हाँ जी, फिर आपने क्लाइंट बिल्कुल आपने, क्लाइंट ने कुछ नहीं बोला आपको? हाँ नहीं। चलें सर, ये मैं यहाँ से वो करूँ स्टॉप शेयरिंग, ताकि मैं फिर दूसरे से अपने एक लेक्चर चीज़ दिखाओ मजीद मुझे। जी जी प्लीज। आप इस पे जाओ, कीवर्ड्स में वापसी। जी सर। अच्छा, यहाँ पे साइट लिंक्स के अंदर ना आपने, सॉरी साइट लिंक कह रहा हूँ, एसेट्स के अंदर ना ये आप पिक्चर्स वगैरह भी से ऐड करो, और लोगो वगैरह भी ऐड करो, बिजनेस नेम वगैरह भी ऐड करो, ये चीज़ें ऐड नहीं है आपकी। ठीक है सर, मैं ऐड कर लूंगा। एक्चुअली इसकी एक्सेस ना पूरी मेरे पास नहीं थी, वो बिजनेस लोगो ऐड करने के लिए ना वो क्लाइंट उसके पास लेके जा रहा था मुझे।
चले मैं वो ऐड कर लूँगा। नहीं यार, ये आपके पास ही है एक्सेस वगैरह, कोई मुश्किल बात नहीं। आप इसको वापसी जाओ ना, आप एड्स में जाओ, जी सर। एड्स में यहाँ से एडिट करो, ये भी ऑप्शन इसका, वहाँ साइट लिंक एसेट्स में पता नहीं आया हुआ नहीं आया हुआ, बल्कि एसेट्स को ओपन करो आप। यहाँ पे जी देखो सर, आपको एसेट। ऊपर टॉप पे शो हो रहा है, देखो वो सामने आ रहा है, बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो। जी सर, ऐड करो बिजनेस लोगो, बिजनेस नेम ऐड करो यहाँ पर आप। ये देखे ना सर, ये आ रहा है। ठीक है, इम्प्रूव सर्च इम्पोर्टेंस। इसको वो करो, ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आप अपने क्लाइंट को बोलो अपने आप को वेरीफाई करे इससे। जी सर, ठीक है। ठीक है ना, वो वेरीफाई करेगा, फिर ये बिजनेस नेम, लोगो और इमेजेस जो है ना, ये इसके अंदर आप ऐड कर सकोगे। ठीक हो ठीक गया है, सर। ये चीज़ें ठीक ऐड हो कर लोगे ना, उससे आपकी जो ऐड कॉपी है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, आप इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो। जी सर, इसमें मेरा ख्याल है अभी कुछ भी नहीं है। मैं नेक्स्ट डे पे आता है शायद। ऑप्शन भी कुछ नहीं आ रही होगी। ऑप्शन को खोलो वैसे। जी सर। हाँ नहीं है, कम से कम। हाँ ठीक है, नहीं है, 2-4 दिन का ऑर्डर। सर्च टर्म्स को खोलो आप। हाँ, ये हुई ना बात। अब यहाँ पर देखो कि एवरेज सीपीसी देखो, आपका क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है प्राइवेट नंबर प्लेट्स, आगे क्या लिखा हुआ है देखो। सर ये उनका गवर्नमेंट का लाइसेंस है, डीवीएलए का। अच्छा, ये किसी कोई ब्रांड नेम तो नहीं है ये कोई? नहीं सर, ब्रांड नेम नहीं है। ये बेसिकली ना गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है, जो नंबर प्लेट्स होती है ना उनकी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का। डीवीएलए, अच्छा। नीचे जो आ रहा है ये तो ठीक है, ये रेलिवेंट है, ओके। नीचे नंबर प्लेट्स फॉर सेल यूके, ओके। फॉर सेल क्या सर ये नंबर प्लेट्स जो यूके की है ना, जो वो सेल करता है बंदा, 2D प्लेट्स होती हैं, 3D प्लेट्स होती हैं, 4D प्लेट्स मतलब होती हैं। रेलिवेंट है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सर, रेलेवेंट बिल्कुल। नीचे जो आ रहा है जनरेटर जो आ रहा है नंबर प्लेट्स, ये इररेलेवेंट है सर। देखो इस पे आपका 2 पाउंड खर्च हुआ हुआ है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब देखो यार ना, यूके नंबर प्लेट टेम्पलेट। जी सर, इसके ऊपर भी नहीं है ये दोनों नहीं है ना। वर्ड्स। अब देखो मेरी नहीं बात सर। सुनो, नेक्स्ट जी टाइम सर। जब भी कैंपेन चलाओगे आपने जी इसके सर। ऊपर बैठ के बहुत ही हार्डली आपने, या फिर आप बहुत ज़्यादा रशली कह लो, इसके ऊपर आपने बैठ के ना ये करना है, ऑडिट करना है ठीक है इसका सर। सिस्टम का। ठीक हो जो गया। जो भी इररेलीवेंट है ना, उन सारों को नेगेटिव में डालना है आपने। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, ये नेगेटिव ठीक। में जाएंगे, फिर जाके क्या होगा कि आपके कैंपेन पास ऑप्टिमाइज होगी। कंपेन ये एक तो ऑप्टिमाइज हो रही होगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि ना आपके पास ना रेलिवेंट लोग सर्च करके आ रहे हैं। मतलब ना टेम्पलेट वाले आएंगे, ना नंबर प्लेट्स जनरेटर वाले जो होते हैं जनरेट करते हैं वो नहीं आएंगे आपके पास। कोई डिस्काउंट सेल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ऑलरेडी आप नेगेटिव लिस्ट बनाओ, उसमें डाल दो। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। बिल्कुल सही है। अभी आप ये चीज़ करो, मैं दूसरी चीज़ जो है ना आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है ना, और वो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में अभी मैं आपको एज अ सरसरी तौर पे बताता हूँ कि वो चीज़ असल में है क्या, और उस चीज़ का हम कह सकते हैं कि क्या बेनिफिट है, जी सर। क्योंकि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, और काफ़ी हद तक क्या कहते हैं बेनिफिशियल है। क्योंकि जिस तरह से ये इंक्रीज़ होता जा रहा है ना ये तमाम तर चीज़ें, तो वो बहुत ही अच्छा जाकर चीज़ जो है ना वो उसमें आती है। ठीक है। अच्छा, हमारा एक टॉपिक था, हमने डिस्कस करना था क्या कहते हैं CRO के बारे में। CRO जो होता है ना वो होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। जी सर। और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ। हम गूगल को अलाउ करते हैं, गूगल हमें कहता है कि यार आप कुछ थर्ड पार्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए मुझे बताओ कि ये किस तरह से पॉसिबल है, मतलब जो आपके पास लोग आ रहे हैं क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज़ हैं, हम उसको अपने गूगल एड्स के अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, नंबर 1। फिर उसमें क्या होता है, हम लोग एक फ़नल बना लेते हैं। फ़नल इस तरह से बनाते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो टॉप ऑफ द फ़नल होते हैं ना उसमें हमारे पास बहुत सारे इररेलेवेंट लोग आ रहे होते हैं।
इरेलीवेंट लोग आ रहे होते हैं, आके लीड्स हमें दे रहे होते हैं, हमारे से कांटेक्ट कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि यार नंबर प्लेट बेचते होते हो आप, हम कहेंगे जी बेचते होते हैं जी। कोई कहेगा यार नंबर प्लेट जो है ना आप क्या कहते हैं कंपनीज़ के बना के दोगे यार हमें, और ओरिजिनल बना के दोगे। कोई कह रहा होगा इस तरह की नंबर प्लेट, कोई कह रहा है, कोई गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपसे आके बात कर रहा होगा, ठीक है ना। वो सारा क्या होगा, डाटा वहाँ ना आपके टॉप ऑफ द फनल में आ रहा होगा, ठीक हो गया। और वो क्या होगा, एक्सेल की शीट के अंदर ना पूरा का पूरा डाटा आ रहा होगा कि ये एक क्लिक हुआ तो इस क्लिक से ये बंदा आया, उसने कि ये कन्वर्जन की, ठीक हो गया। वो सारी की सारी आपके पास आ रही होंगी। आप वहाँ से ना हर एक एक कन्वर्जन को ना पिक कर रहे होगे और चेक कर रहे होगे, एनालाइज कर रहे होगे क्या ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। अब आपने एक लीड फॉर्म रख दिया कि किसी को भी नंबर प्लेट बनवानी तो हमारे से आगे कांटेक्ट करें। कोई गाड़ियों की नंबर प्लेट के लिए आ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के लिए आ रहे हैं, कोई किसी ट्रक्स वगैरह के आ रहे हैं। आप तो गाड़ियों के लिए बेच रहे हो, उसमें से आप क्या कहते हैं हर चीज़ को पिक करते हो कि यार इसमें से कौन कौन से लोग गाड़ियों के मुतल्लिक आए हैं। आप वो सारा का सारा डाटा उठाते हो। उस डाटे को उठाने के बाद आप उस शीट को क्या करते हो, गूगल ऐड के साथ कनेक्ट करते हो और गूगल को बताते हो कि यार ये जो इतनी सारी लीड्स आई हैं ना, इन लीड्स में से ये जो लीड्स हैं ना 10, 15, 20, 50 लीड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक लीड्स हैं। तो गूगल को पता चलता है कि यार हाँ यार मुझे नेक्स्ट टाइम इस तरह की लीड वाले डाटा ढूंढना है, जो लोग इस तरह की चीज़ों को ढूंढना है, मैंने उन लोगों को टारगेट करना है, उन लोगों को आपका ऐड शो कराना है। ठीक हो गया, बात की समझ आई? जबरदस्त सर, बेहतरीन। जी सर आ गई है। तो ये क्या होता है, ये इस तरह से होता है कि जब आपके पास 40-50 आपके पास जेन्युइन लीड आ जाती ना, आपको पता है कि वही बंदा ही आएगा जिस बंदे ने आकर आपसे सर्विस ही बाय करनी है। आपको पता चल गया 100%, और आपने गूगल को भी बता दिया, गूगल भी उसी तरह की ही लीड ढूंढ रहा है। उसके बाद क्या करना होता है, आपने पकड़ के ना बजट का मुंह खोल देना है। आप डेली का $500 का बजट दो, आपका ऐड 24 घंटे टॉप पे खड़ा रहेगा। आपको सिर्फ वही बंदा ही कांटेक्ट करेगा जिसने नंबर प्लेट बनवानी है। ना वो ट्रक वाला करेगा, ना आपको वो मोटरसाइकिल वाला करेगा, ना आपको वो कोई और इरेलीवेंट फील्ड का बंदा आपको कांटेक्ट करेगा। आपका ऐड ही वहीं पर नहीं शो होगा जहाँ पर वो इरेलीवेंट होंगे। ये क्या होती है, ये चीज़ आती है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में आती है, CRO जिसको हम लोग कहते होते हैं कि हम लोग CRO को करेंगे। तो अब आपसे मैं जो पूछ रहा था ना, आपके पूछने का मकसद ये था, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को प्रैक्टिकल करने के लिए 40 to 45 डेज़ का टाइम पीरियड लगता है। ठीक हो गया, ये अपना माइंड में रखो और अपने क्लाइंट को भी बताओ कि आपको कम से कम 40 डेज़ का टाइम दे, क्योंकि ये आपके बिज़नेस को मैं स्केल अप पे लेके जाऊँगा और ये चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। एक अलग सी डिफरेंट फील्ड है ये, और इस फील्ड के अंदर मज़ा ही आएगा अलग डिफरेंट किस्म का काम करने का। ठीक हो गया, तो आपसे पूछने का मकसद ये था कि उसको उसके माइंड में बना के रखो कम से कम $2500-3000 अपना बजट रखे, क्योंकि हम लोग जब तक खुद से माइनिंग नहीं करेंगे ना, एक्चुअल लीड की तरफ नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोग गूगल एड्स को कभी भी नहीं बता सकते कि यार हम लोग ये चीज़ है, हमारा कस्टमर ये है, हमारा कस्टमर ये वाली लीड है, और आपने भी इस तरह का ही कस्टमर ढूंढ के हमें ला के देना है। जब इस तरह का हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, उसके बाद आप बस सही बिस्मिल्लाह पढ़ो और आंखें बंद करके सो जाओ। वो कंपेन आपकी ऑटोमेशन पे चल रही होगी। वो क्लाइंट कहेगा यार अब बजट थोड़ा कम कर दो, आप बजट कम कर दो, थोड़ी कम लीड्स आने लगेंगी, बजट ज़्यादा कर दो कि ज़्यादा लीड आने लगेंगी। लेकिन ये सारा कुछ क्या होगा, इसमें वो सारी की सारी आपकी मेहनत होगी 40 डेज़ की पूरी की पूरी। हर कंपेन को देख रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, न्यू कीवर्ड्स बना रहे हो, न्यू कीवर्ड्स में न्यू ऐड ग्रुप्स में न्यू कीवर्ड्स डाल रहे हो, न्यू ऐड कॉपीज़ बना रहे हो आप, टेस्टिंग पे टेस्टिंग। एक मतलब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लीड्स आ गए हैं, उसमें से आपने 100 लीड्स निकाली हैं, 100 में से 50 लीड आपकी जेन्युइन है, वो आपने गूगल को दे दी, भाई ये हमारी लीड है, हमें बंदा कस्टमर ये चाहिए। तो ये है असल गेम, क्या कहते हैं, CRO की, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की। सर वो जैसे फेसबुक के अंदर लुक लाइक ऑडियंस वाला होता है, ये बिल्कुल उसी फेसबुक वैसे लुक लाइक तो मैंने स्टडी तो नहीं किया, माइट भी पॉसिबल है अगर आप कह रहे हो आपने स्टडी किया होगा तो हो सकता है। अच्छा सर, एक ऐसी कैंपेन जिसपे मोर देन 100 या 150 लीड्स अब तक आ चुकी हों, ऐसा अकाउंट, तो वो अकाउंट CRO के लिए एलिजिबल है और उसको टाइम भी काफ़ी हो चुका हो?
देखो, एक न्यू बिजनेस के ऊपर न्यू काम आप स्टार्ट करते हो ना, उस पर भी CRO एलिजिबल है। 0 लीड है, CRO एलिजिबल है उस पर। CRO का मतलब यही होता है कि आपने क्या करना है, आपने ढूंढना है कि क्या आपकी जैसे अब आप एक प्रोजेक्ट को देख रहे हो, आप क्या कहते हैं, क्लीनिंग सर्विसेज के रेलिवेंट जी देख जी रहे जी, हो, मैं ठीक उसी है की ना। बात कर रहा हूँ। 200 तक करीब लीड्स आ चुकी हैं उस अब पे ना, 200-300 लीड्स, कन्वर्जन हो चुकी है। अब आपको 200-300 लीड्स आई है ना, ये सारी 200 से 300 लीड्स जो है ना आपकी गूगल शीट के ऊपर मेंशन होती। आप इस गूगल शीट के अंदर मेंशन होती और आप उसको कहते कि इनमें से जो ये 50 या 40 या 10 15 20 जो है ना, उनको आप ग्रीन कर देते। गूगल को बता दो यार, ये 10 15 20 जो लोग हैं ना, ये जेन्युइन है, ये क्लीनिंग सर्विसेज के लिए आए थे और इनसे मुझे रेवेन्यू भी जनरेट हुआ। बकाया जो लीड्स थे ये वेस्ट है। ये जब आप गूगल को फिर से आप ये डाटा अपने गूगल एड्स अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हो, उस शीट को गूगल के पास डाटा सेंड करते हो, तो गूगल फिर उसी तरह के ही कस्टमर्स को ढूंढ रहा होता है जो रेलिवेंट टू इंटरेस्टेड हैं कि वो आपसे वो सर्विस को बाय करेंगे, ना कि इरेलीवेंट। अब 200-250 लीड्स हैं, 200-250 लीड में से कितनी आपकी वैल्यूएबल लीड्स हैं, ये मैटर करती होती हैं। सही बात। ठीक हो गया। तो ये इसका इसका प्रैक्टिकल करते हैं, इसका कहाँ कैसे शीट बनानी है और कहाँ से इसका साथ। हाँ ज़रूर करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करते हैं। आप देख लो, अगर इस नंबर प्लेट वाली वेबसाइट पे करना है तो इस पे कर लेते हैं, नहीं तो आपकी जो ऑलरेडी कैंपेन चल रही है हम लोग उस पे कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल उस पे करना है। ठीक हो गया। अगर ये सर ये शहजाद भाई वाली पे कर लेगा, क्योंकि ये तो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू ही अकाउंट है, वो उस पे कन्वर्जन माशाल्लाह आई हुई है, तो वो अच्छा चलेगा मेरा ख्याल है। हमें भी तरह चले, एक्सपीरियंस हो जाएगा उसका। चलो बेस्ट हो गया। फिर हम लोग इसको प्लान करते हैं, मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, वो चीज़ें प्लगइन्स वगैरह को हम लोग अपने गूगल एड्स के अकाउंट से कनेक्ट कर लेंगे और उसको टेस्टिंग भी ठीक। कर लेंगे कि किस तरह से वो परफॉर्म करता है। उसके बाद फिर हम लोग इसको देख लेंगे। जबरदस्त। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। हम्म, ये जैसे ये हम सर्च टर्म्स पे गए हैं, ठीक है सर, हमारी कैंपेन है, उस पे ऑलरेडी हमारे 21 कीवर्ड्स उस पे चल रहे हैं। मैं आता हूँ सर्च टर्म्स पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत सारे कीवर्ड इररेलेवेंट मिलते हैं, मैं उनको नेगेटिव में टिक कर देता हूँ। इसी तरह मुझे जो है ना 4 से 5 या 6 7 ऐसे कीवर्ड भी मिलते हैं जो कि मेरे रेलेवेंट है और जो जो कि मैं समझता हूँ कि ये मेरे पास ऐड होने चाहिए। तो उनको मैं ऐड करूँ, अगर ऐड करता हूँ तो एक कैंपेन में आप कहते हो 7-8 और मैंने ऑलरेडी 21 तक करे हुए हैं। तो अगर उनको मैं इस कैंपेन में ऐड करता हूँ तो वही बात है कि जो है ना एक अच्छा कीवर्ड तो पहुंचते पहले ही बजट खत्म हो जाता है। मैं आपको तो क्या समझाता फिर हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखो, आपको लग रहा है कि सर्च टर्म में कोई ऐसा आपको कीवर्ड मिला है जो क्या रेलिवेंट टू आपके कीवर्ड के है। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। अब देखो, ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल ये चीज़ होती है कि जब आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हो और जो सर्च टर्म में लोग जो आपके कीवर्ड को यूज़ मतलब रेलिवेंट टू आपके कीवर्ड के मुताबिक लोग सर्च कर कर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, जब ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है ना, फिर आपने उस पर एनालाइज ये करना होता है क्या ये लोग एग्जैक्टली वही सेम चीज़ सर्च कर कर आ रहे हैं और उसके बाद क्या ये कन्वर्जन भी हो रही है, मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर उस पर कन्वर्जन मिल रही है तो उसको चलने दो, उसको मत छेड़ो, ओके बेस्ट है, चलने दो उसको। अगर आप फिर भी समझते हो कि यार मैं इसको फिर भी एक अलग क्या कहते हैं इसका ऐड ग्रुप बनाता हूँ, उसमें इन 3-4 कीवर्ड्स को ऐड करके एक न्यू ऐड कॉपी बना के मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, तो आप उस पर प्रैक्टिकल कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक हो गया। एक्चुअल थिंग ये है कि ऑप्टिमाइजेशन होती है कि वो यही चीज़ ही होती है कि आप प्रैक्टिकल करो, टेस्टिंग करो, आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हो क्या वो कीवर्ड आपके सर्च टर्म के साथ मैच कर रहे हैं। अगर वो आप अभी कहते हैं सर कि उसको ना छेड़, उसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा ना, मैं तो उसमें और ऐड करना चाह रहा हूँ। नहीं ऐड नहीं तो करो, मैं भी वही उसमें कह ऐड रहा हूँ। अलग से ऐड करो। अलहदा से भी मत बनाओ, वो जैसे चल रहा है उसको देखो, उसको चेक करो क्या उस पर कन्वर्जन आ रही है नहीं आ रही। अगर उस पर कन्वर्जन आ रही है, आपको 3 4 5 6 कन्वर्जन मिल गई हैं, देन उसी कीवर्ड को उठाओ सिस्टम से, उसी मतलब पूरी कीवर्ड को उठाओ, एक न्यू आप ऐड ग्रुप बनाओ, ठीक है, उसके अंदर उस कीवर्ड को ऐड करो और उसी के मुतालिक ऐड बनाओ और वो चला कर उस पर टेस्ट करो क्या वो परफॉर्म करता है या नहीं करता। अगर वो वहाँ न्यू ऐड ग्रुप बनाने पे परफॉर्म नहीं कर रहा, बट एक ऑलरेडी कैंपेन के अंदर वो ऐड ग्रुप की जो प्रीवियस वाला ऐड ग्रुप है उसके अंदर वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलो चलने दो, उसको ना छेड़ो फिर आप।
सही है, ठीक बेस्ट हो? सर ये बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं, एक यानी कि डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए ना, उनके पास 5-6 ग्रुप का एक कीवर्ड बन गया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये 5-6 कीवर्ड का ना एक ऐड ग्रुप बनाएंगे। तो ऐड ग्रुप बनाने के लिए वो एक पूरा लैंडिंग पेज ही डिफरेंट बना लेते हैं उसी उसी कीवर्ड से रेलिवेंट, हाँ जी, और फिर उसके ऊपर रन करना शुरू कर देते हैं, वो वैसे ही क्योंकि उनका उनके जिसके पास बजट ज़्यादा होता है और उसको पता होता है कि मैंने मार्केट में बैठना और सीरियस होकर बैठ के मैंने बिजनेस करना है, तो वो इस तरह के काम करते हैं। सही बात। जो चल अच्छा सो सर, चल एक वाले और काम क्वेश्चन होते है। हैं ना, वो फिर टाइम वेस्टेज भी होता है उसके ऊपर। यार चल रहा है, चलो ठीक है, चलने दो, आ रहा है, चल रहा है, ठीक है। जो सीरियस बायर्स होते हैं ना, वो बिजनेस होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। उनको पता है कि यार मुझे यहाँ से क्लाइंट मिल रहा है, यूजेज मिल रहा है, तो वो हर चीज़ उसी चीज़ के मुताबिक बना के ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि यार जल्द से जल्द तक और मज़ीद में बिज़नेस को जनरेट करो। खैर, अच्छा, अब जो असल चीज़ है ना शहीर, वो हमने ये ढूंढी है जो आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट कर रही थी। वो ये थी कि आपने अपनी सर्च टर्म को नहीं देखा कि आपकी सर्च टर्म में ऐसे कुछ कीवर्ड्स थे जो आपको ज़्यादा कॉस्टली हो रहे थे, आपको ज़्यादा कॉस्ट उनकी पड़ रही थी। ठीक हो गया? जी जी ठीक है सर। ठीक हो गया। अगर अब आप यहाँ से एक कीवर्ड उठाओ, ये लिखा हो ना आपका पर्सनल, ये पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट्स लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, जी इसको कॉपी करो। यूके जो लिखा हुआ है इसको हटा दो, नहीं पीछे फोरकास्ट खोला हुआ है, इसको ओपन करो। एक मिनट सर ओपन कर फोरकास्ट रहा खोला हुआ है ना, उसको ओपन करो, वहाँ से कीवर्ड प्लानर को खोलो। इसको नहीं खोलना यहाँ से, हाँ ठीक है, हाँ न्यू टैब पे खोलो, ठीक है, गुड है। हूँ। यूके हटा दूं? हाँ यूके हटा दो। ये देखिए सर इसकी सर्चेस कितनी है, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें इसकी। और ये देखें इसकी टॉप ऑफ द बिड पेज क्या दे रहा है। Add to keyword sheet, और ये फोरकास्ट, ये देखें इनके अंदर सर मेरा ख्याल है कोई बग आया होगा गूगल के अंदर, जो इन्होंने ना इतना चार्ज कर लिया। अच्छा एक चीज़ करो, यहाँ से ऊपर जाओ, जी टूल्स सर। एंड सेटिंग में वापसी, जी सर। और यहाँ से सेटअप में जाओ। जी सर। जी सर। नहीं, बायर मेट में जाओ, इसके बल्क एक्शन, नहीं शेयर्ड लाइब्रेरी में जाओ, शेयर्ड लाइब्रेरी में। और एक चीज़ मैं चेक करता हूँ यहाँ से अपने, मैं असल में एक चीज़ चेक कर रहा था, मैं उस चीज़ को देखना चाह रहा हूँ। ब्रांड लिस्ट, बजट, लोकेशन, एसेट्स, कन्वर्जन, बिजनेस डाटा, और यहाँ से इसका पोस्ट किधर है, setting fresh notifications,
यार खैर छोड़ दो इसे। मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था वो मुझे मिल नहीं रही। जी सर। नो यार। अच्छा सर, मैंने ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने ना एक एक जुगाड़ भी किया था, ठीक है। उससे उसका सेंस का ये मतलब कि इसकी ना ये रन नहीं हो रही थी कैंपेन, ठीक है। कैंपेन इसकी रन नहीं हुई, और मैंने क्या किया, मैं तीनों कैंपेन्स में गया, तीनों कैंपेन्स की सेटिंग में जाके मैंने जो लोकेशन थी ना वो ऑल वर्ल्ड कर दी, और लैंग्वेज भी चेंज करके ऑल वर्ल्ड कर दी, और एड्स चलना शुरू हो गए। और फिर मैं थोड़ी देर बाद वापस गया, मैंने दोबारा यूके कर दिया। तो वो 1 घंटे में इसी वजह से खत्म हो गया। ये जुगाड़ उल्टा तो नहीं पड़ गया? ये तो सर बताएंगे। ये इसी वजह से ही हुआ है। आपने कितनी देर में क्या किया? सर देखें, यहाँ पे मैं सेटिंग में गया, हाँ ठीक है। कैंपेन की सेटिंग में जाके, सॉरी, यहाँ से मैं इसमें आया, अच्छा कैंपेन में एक मिनट छोड़ो। यहाँ से कैंपेन आप की मैं सेटिंग से नीचे लिखा है हिस्ट्री, उस पर क्लिक करो। तो इसका ना मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाके ना सेटिंग कहाँ गई, एक सेकंड सर। इसकी सेटिंग में जाके ना मैंने, ये यूनाइटेड किंगडम है ना, ठीक है, यानी कि जो कैंपेन की सेटिंग्स होती हैं, मैंने वहां जाके हाँ जी कैंपेन मैं को, वो आपकी बात सारी की सारी समझ गया। मैं कहूँ हिस्ट्री में जाओ, यहाँ से जी सर एक सेकंड। सेटिंग से नीचे हिस्ट्री लिखा है उस पर क्लिक करो। नीचे ले आओ, लीव कर दो, लीव। अच्छा यहाँ पर देखो, तीन जुलाई सर ये मेरा, आप ऑपरेट कर ले, मैं इधर से देख रहा हूँ नीचे ना, वो डील वाला बंदा आया हुआ, मैं उसको रिसीव करनी है। ये आप ऑपरेट कर लें इधर से, मैं इधर मोबाइल से ही देख रहा हूँ सर, प्लीज। मैं कैसे ऑपरेट करूँ? सर आपके पास से ऑपरेट नहीं है? ये तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना, मैं आपकी स्क्रीन को यूज़ तो नहीं कर सकता। सर एक सेकंड रुकिए। जी सर। ये देखें, यहाँ पे मैंने कैंपेन चेंज किया, ठीक है। ये देखें कंट्री चेंज्ड, और यहाँ पे लैंग्वेज चेंज्ड, ये देखें। अच्छा ये दूसरी जो आ रही है कौन है? ऊपर करो ना, ऊपर 1 2 3 मेल जो आ रही थी जी सर। ऊपर 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 ये जो आ रहा है 1 2 3 प्लेट्स, जो कि क्लाइंट की है। जी ये क्लाइंट की है। इसने क्या चेंज किया है? इसने एक्टिव से पॉज कर दिया, जाहिर है उसका बजट इतना एग्जॉस्टेड हो गया, तो फिर एक्टिव से इसने पॉज किया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें सर, इस क्लाइंट से मैं बात करता हूँ, बस दुआ करें कि चलता रहे इंशाल्लाह। कल गूगल से कॉल आएगी उसको, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है सर, बंद कर दो स्क्रीन, ऑफ कर दो। ओके सर, थैंक यू।
चलें जी, इंशाल्लाह ताला कल ना हम लोग ना इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पॉसिबल है कि हम लोग ना वो कर सकते हैं CRO के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, हम उसको कनेक्ट करेंगे। शहजाद, आप ये बताओ मुझे कि जी सर। आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट में कौन काम कर रहा है? सेम डे वाले पे आपको एक्सेस दी हुई है वैसे, अभी उस पर यानी कि एक एक कैंपेन चल रही है। इन्हीं फेलोज ने जो है ना ऐड कॉपी और कीवर्ड सर्च करके दी थी, तो उसको जो है ना थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके मैंने कैंपेन चला दी थी। चल तो सही रही है वो सारी कैंपेन। सेम डे क्लीनिंग वाले वो तो हबीब चला रहा है ना? नहीं, सेम डे के ये जो दूसरी हैं, एक है ऑटो रिपेयर वाली, एक जो पेंटिंग वाली है, और एक जो HVAC वाली है। ये कौन कौन चला रहा है, हेल्प कर रहा है आपको, आपके साथ अपने बस ग्रुप? इसमें कीवर्ड रिसर्च में हेल्प की थी ये फिरनास, मिस ऐशा और सैमा, ठीक ये है। तीनों। और कन्वर्जन ट्रैकिंग में फिरनास ने माशाल्लाह बहुत हेल्प की इनको जो है ना 2-3 दफ़ा हम। अच्छा, उसमें सर एक और मसला आ रहा है मुझे, मैंने वॉइस भी किया था आपकी, मैं वीडियो देख रहा था, आप जो कन्वर्जन ट्रैकिंग बना रहे थे ना, तो आप उसमें क्लिक टेक्स्ट में जाते थे ना, व्हाट्सएप की बना रहे तो आप क्लिक टेक्स्ट को आपने करा हुआ था। हाँ, तो जब हम करते हैं तो हमारे पास क्लिक टेक्स्ट अनडिफाइंड आता है और वो हमारा नॉट फैड हुआ था, फिर हमने URL से वो करे थे। तो ये सही है कन्वर्जन ट्रैकिंग ऐसे? और URL से किया था वो वर्क कर रहा था सही तरीके से? URL वाला तो वर्क कर रहा था, बस फिर तो उसपे तो ठीक है। अच्छा, बस ये था, ये थोड़ा सा था कंफ्यूजन थी, मैंने कहा आपसे क्लियर। फिर ठीक है। अच्छा, और जो है आपके वो कौन कौन आपके साथ वर्क कर रहा है उस पर और प्रोजेक्ट्स पे? बस ये 3 है, मिस ऐशा, फिरनास और सैमा जी, ये काम मेरे से करते थे। आइकॉन वाली जो ऑटो ऑटो रिपेयर वाली है सर, उसकी मैंने कीवर्ड्स और हेडिंग और डिस्क्रिप्शंस जो थी वो मैंने शहजाद साहब को दे दी थी, और फिर मैंने इनसे कहा भी था कि आप लाइव करें तो ये कि ना हम और जो चीजें करनी होंगी हम लोग मिलकर करवा दें। बहुत अच्छे उस पे क्लिक्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो सर इन्होंने खुद अकेले ही कर ली। आपने सबको तो दे दिया था, और क्या बाकी सब था, मैंने वो लाइव कर दी, सबको तो आपने बना कर दे दिया था। तो जो पूछ रह गई थी वो दिखा देनी थी ना आपने। और क्या, हमें भी तो पता चल रही कैसे लाइव हो रहा है। अच्छा, वो लाइव जो कर लेते थे शहजाद, फिर आप मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन के लिए इनको एक्सेस देते ना? अब ये आपके साथ देखते रहते हैं। हाँ बस सही है, बिल्कुल। फिर आज ये डेली बेसिस पे मैं इनको फिर तंग किया करूँगा, डेली बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे इंशाल्लाह। डेली और वो बेसिस CRO के लिए जो ना सेम डे वाले को CRO के लिए कर लेते, क्योंकि उस पे कन्वर्जन अच्छी खासी आ चुकी है ना, क्लाइंट उससे खुश भी है, तो उस पे CRO लगा देते हैं, फिर वो उसका जो प्रोसेस है उस पे शुरू कर लेते हैं। ठीक हो गया। चलो कल हम लोग प्लान करते हैं CRO के लिए इंशाल्लाह, सही है, और मज़ीद फिर देखते हैं इसको किस तरह से लेके चलना है। ठीक हो गया? ठीक है सर एक बात बताएं हुक्म हुक्म। सर, जो आप हमारे साथ आउटलाइन लेके चल रहे थे क्लास की सर, वो सारी खत्म हो गई या उस पर अभी हम करेंगे कुछ और भी? उसमें बस आपकी चीज़ें यही रह गई हैं, एडवांस के अंदर ही चीज़ें रह गई हैं, उन चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं। सही है, ठीक हो। उसमें कुछ अच्छा सर जी, मैंने कुछ कंपेन्स वगैरह हैं जिसमें कुछ आती हैं, डिस्प्ले कंपेन हो गई, उसके बारे में डिस्कस करना है, वो कर लेंगे हम लोग। परफॉर्मेंस मैक्स को डिस्कस कर लेंगे, वीडियो कंपेन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कैंपेन होती है GMB की कैंपेन, इस पे भी सर थोड़ा सा आप बताइएगा। क्या चीज़ है? ये जो लोकेशन बेस्ड GMB की कैंपेन होती है, गूगल माई बिजनेस की कैंपेन होती है, लोकेशन वाली कैंपेन होती है, हाँ, उसके बारे में भी आपने बताना है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, ये देखो, अगर आपको सर्च ऐड बनानी आ गई ना, और प्रोफेशनली आपको आ गई है, हर कंपेन के अंदर सेम टू सेम चीज़ें यूज़ हो रही होती है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ठीक हो गया? कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा यार ये इस तरह से होता है, आप वो यूट्यूब से भी देख सकते हो, वो कोई नहीं है। ठीक है ना? मेरा मकसद है कि मैं आपको वो चीज़ समझाऊँ जिसका आप आगे प्रैक्टिकल करो तो आपको आगे फ़ायदा भी हो उसका, और आपको सही तरीके से समझ भी आ जाए कि हाँ यार इस तरह से वर्क होता है और ये चीज़ इसलिए होती है। ठीक हो गया? सही है, बस एक लेक्चर रख लीजिएगा ना GMB वाली पे, कोई उस पे मसला ये नहीं।
थोड़ी बहुत अगर फर्क होगा। अगर आपने शहजाद चलाना है जीएमबी पे तो हम लोग वो लेक्चर रखेंगे जिसपे आपका खुद प्रैक्टिकल भी करेंगे हम उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, जीएमबी की कैंपेन चलानी है सर, आप जब बस बोलेंगे उस पर शुरू कर देते हैं। चलें उसको भी करते हैं, इस वीक में करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है अच्छा सर जी, मैंने ये तमाम जो मेरे हमारे फेलोज हैं ना, उनके साथ मैंने एक चीज़ शेयर करनी है, और ये है कि आपने अगर किसी भी नीश के अंदर कोई क्लाइंट ढूंढना है तो सबसे पहले ना आपको पता है किसी का लैंडिंग पेज कितना अच्छा होना चाहिए गूगल एड्स के लिए। तो आप अपना एक टारगेट रखें कि आपने 30 ईमेल्स डेली करनी है इस तरह के ना टारगेटेड लोगों को ढूंढ के। फॉर एग्जांपल आपका एचवैक जो है ना, सबसे पॉपुलर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं एचवैक के। एचवैक के किसी कॉन्ट्रैक्टर को ईमेल करनी है तो एचवैक कॉन्ट्रैक्टर आप किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया वाइज लिखें, यानी कोई फ्लोरिडा में लिख लें, फ्लोरिडा के अंदर एक सिटी है ब्रेंडन लिख लें, कोई भी सिटी लिख लें आगे अपने नीश के आगे। उसके आगे जब भी कोई वेबसाइट खोलें, आप वेबसाइट की रिसर्च करें, वेबसाइट के ऊपर ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी, या तो उनको फॉर्म फिल करके इन्फॉर्मेशन भेज दें या ईमेल कर दें। अगर उनकी वेबसाइट गंदी बनी हुई है ना, और उसको अच्छी वेबसाइट के साथ एक प्रोफेशनल ईमेल के साथ चैट जीटीपी से तैयार करके ईमेल भेजें, इंशाल्लाह एक क्लाइंट भी विन हो जाएगा अल्लाह के हुक्म। पॉसिबल है, बहुत इजी है ये। इस स्ट्रेटजी को ना हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे और विद प्रैक्टिकल देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इस स्ट्रेटेजी के लिए ना बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, और इसका सक्सेस रेट होता है वो भी पॉइंट्स में होते हैं, क्योंकि हम ये जो है ना गेस्ट पोस्टिंग के लिए ये करते होते हैं ना, तो उसमें वो थाउजेंड्स भेज के फिर कोई एक क्लाइंट आता है। आपने लाजमी तो नहीं है कि आप 1000 वाली कंपटीशन के अंदर जो आप माइनर से कंपटीशन मेल्स करने क्लाइंट्स को करें, ज़ाहिर है सर ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा सा होता है इसमें। बहरहाल स्ट्रेटजी है, ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको करना चाहिए, लेकिन पेशेंस लाजमी चाहिए होता है इसमें। चलें इस चीज़ को भी देख लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी जो हमारे कोर्स आउटलाइन है हम लोग उसको लेकर चलते हैं, इस वीक के अंदर हम लोग इन तमाम तर चीज़ों को एंड करते हैं, उसके बाद जो फर्दर हमारी जो आगे की प्रैक्टिकल की जो चीज़ें हम लोग उसकी तरफ आते हैं। बेस्ट हो गया जी सर, जी ओके सर, ओके बेस्ट हो गया। चले मैं ये क्लोज करता हूँ इसको। मैं कल भी सेम टाइम ही होगा, 11:30 बजे सॉरी। ठीक है, थैंक यू, ओके, हाफिज, थैंक यू सर, ओके अल्लाह हाफिज़।